सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तारा मैम। थैंक यू सो वेरी मच आपके प्रेजेंस के लिए। पहली बार जुड़ी हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार। आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए, शुभकामनाओं के लिए, आपके इस जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आवाज का माइक ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे कि बोलने की स्पीड बहुत तेज है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या राइट करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या राइट करना चाहते हैं? तो आप में से कुछ लोग कुछ बातों को भूल रहे हैं और आपको कोई याद करने की जरूरत है, या फिर आपको अचानक कोई बात याद आ सकती है। यहाँ पर कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक फाइनेंसिस का, और ये कार्ड कहता है कि एबंडेंस का विजुअलाइजेशन करो। हम्म, ये विजुअलाइजेशन करो कि आप जितनी भी बड़ी अमाउंट आप कमाना चाहते हैं वो आप कमा रहे हैं, और उन फीलिंग्स को देखो जो कि आपको ये कहती हैं कि आपको कैसा महसूस होता है, और धीरे धीरे उस अमाउंट को आप बढ़ाते जाइए। और जिस जगह पर आपको जाके लगे कि ये आप विजुलाइज नहीं कर सकते, ये आपको चैलेंजिंग लग रहा है, इसमें आपको सही महसूस नहीं हो रहा, तो ये देखिए कि उस फाइनेंशियल एबंडेंस में कौन सी चीज है जो कि आपको रुकावट लगती है कि हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है, ये कार्ड कहता है फैमिली एंड फ्रेंड्स कनेक्शन मोमेंट्स। तो आपको अपने प्यारों के साथ, अपनों के साथ कब सबसे ज्यादा कनेक्शन महसूस हुआ था या होता है, और आप किस तरह से इस तरह के मोमेंट्स और बनाते हैं या बना सकते हैं। दूसरा कार्ड है यहाँ पे परमानेंट रिक्रिएशन का। ये कार्ड है प्लेफुल स्पिरिट का। हम्म कि कब आपको सबसे ज्यादा प्लेफुल लगता है या अपने दिल में हल्कापन लगता है, और उस वक्त आप क्या कर रहे होते हैं। और ये जो प्लेफुलनेस है, ये हंसी खुशी हल्कापन आप कैसे अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में हर दिन के साथ में प्रतिदिन ला सकते हैं। लाइफ स्टोरी है यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ में। ये कार्ड कहता है कि अपनी लाइफ को एक ऐसी कहानी के रूप में देखो जो कि एक कैंपफायर में हो रही है या उसकी इर्द गिर्द चल रही है, और कौन सा ऐसा पार्ट है स्टोरी का जो कि आपके जो लिसनर्स हैं उनको जोड़ के रख सकता है, और आप अपनी कहानी के द्वारा क्या किसी को सिखा सकते हैं, और किस तरह से आप अपना जीवन जिए कि उसके अंदर और भी ज्यादा आप लोगों की मदद कर सकें, या फिर आप और भी ज्यादा लोगों को कुछ सिखा समझा और बता सकें। ठीक है, चल। तो बात ऐसी है फैमिली की तो बात ऐसी है फैमिली कि मैं वीडियो बनाने वाली थी किसी और टॉपिक पे, पर जैसे ही मैंने वीडियो को बनाना स्टार्ट किया ना, यानी कि जैसे ही मैंने फिल्मिंग स्टार्ट की, वैसे ही वो टॉपिक मेरे माइंड से स्किप हो गया। लेकिन अब इस जो ये रीडिंग मैं बना रही हूँ, इसके बाद मैं उसी को बनाने वाली हूँ फौरन, क्योंकि उस टॉपिक को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहती। और जब भी वो वीडियो आएगा, वो वीडियो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर होगा। अगर आपको सही लगता हो, डर ना लगता हो, तो इस वीडियो को देखिएगा। अभी मुझे भी नहीं पता कि इस वीडियो में क्या रीडिंग आएगी, लेकिन मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर कुछ वीडियो बनाने वाली हूँ, ये वाला। तो हिम्मत हो तो देख लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डर लगता हो तो मत देखिएगा। रात को देख रहे हैं तो मत देखिएगा। दिन में, रात के दिन में अकेले रहते हैं तो मत देखिएगा। यानी कि अगर ऐसी चीज जो कि आपको डर अंदर डालती है, वो आप काम नहीं कीजिएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपको डर लग सकता है तो देखना मत देखना है, तो देखो मत देखना। और मन करे तो देख लेना। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन, क्योंकि मुझे भी अभी नहीं पता उसमें क्या आएगा, लेकिन मैं इसी पे पूरा फोकस इसी पे करके बनाने वाली हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। करेक्टेड को क्या जानने की जरूरत है। आप जब गुस्से में होते हैं तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ। इमोशनल सेंसिटिविटी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज अ गिफ्ट टू अस। तो आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं, उसमें आपकी कहानी के अंदर ऐसा समा रहा होगा जब लोगों ने आपकी सेंसिटिविटी की जो है कदर नहीं करी। आपकी लाइफ स्टोरी में ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको वो मान और सम्मान नहीं मिला जो कि आपको मिलना चाहिए था। वो समय, जब वो खास तौर से वो मोमेंट्स आपकी लाइफ की, जो लोग भी इस रीडिंग को सुनना चूज करेंगे, आपकी लाइफ के वो पल जिन पलों में आपको मान सम्मान इज्जत आदर जो कुछ भी आपके लोगों को मिलना चाहिए था या आपको समझा जाना चाहिए था, उसी पल में आपको और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय किया गया, और भी ज्यादा आपको हर्ट किया गया, और भी ज्यादा आपकी जो जॉय वाली एनर्जी थी उसको खत्म किया गया, उसको और मारा गया।
ठीक है। और इस वजह से अगर आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि आपकी लाइफ में एबेंडेंस नहीं है या खुशियां नहीं आ सकती या लिमिटेड कोटा है आपकी सब चीजों को सोचने का, वो इस वजह से नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। कलेक्टिव को क्या गाइड करने थैंक यू सो वेरी मच। तो आप अपनी लाइफ में उस दौर से गुजरे हैं जहाँ पर आप वहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव रहे हैं उन सारी चीजों में, उन हालातों में जहाँ पे लोगों ने इसकी वैल्यू नहीं की, इसलिए ये लोग आपकी, लेकिन फिर भी आप जिंदा हैं, आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और आपने अपने अंदर की स्पिरिट को मरने नहीं दिया, उसको जिंदा रखा हर दिन के साथ में। तो ये चीज इन लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रही है। जो लोग भी आपके ऊपर एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, करना चाहते हैं, या आपको दबा कुचला देखना चाहते हैं, ये उन लोगों के बारे में। आप एक इंडिको चाइल्ड हो सकते हैं। This the person you are inquiring about is an indigo, meaning a highly sensitive natural born leader. तो आप वो हैं, एक नेचुरल बोर्न लीडर हैं, यानी कि पैदा होने के साथ ही ये आपकी कहानी में लिखा गया था कि आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए ही हुए हैं पैदा। इस वजह से आपकी लाइफ की स्टोरी में ये सारी चीजें क्रिएट की गई ताकि आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी अच्छा क्रिएट ना हो सके। थैंक यू सो वेरी मच। आपके एंजल्स इस परिस्थिति में आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या आपने अपने एंजल्स को परमिशन दी है? क्योंकि अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो फ्री विल की चॉइसेस होने की वजह से वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। देखते हैं ये मैसेज क्यों है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है बी विलिंग टू फॉरगिव। अपने एंजल से कहिए कि आपके माइंड और बॉडी जितने भी अतीत के आपके पेन थे उन सबको निकाल कर आपके अंदर वो शांति भरे, ताकि आपके दिल दिमाग आत्मा में शांति रहे। तो देखिए ये वो वाली एनर्जीज है जहाँ पर आपकी ही फैमिली ने या आपके वो लोग जो जिनको आपके साथ होना चाहिए था, सपोर्टिव होना चाहिए था, जिन्हें आपके केयरिंग वाले मोड में होना चाहिए था, वो ना होकर वो आपके अगेंस्ट थे या अगेंस्ट हैं। और आपने उन सब चीजों को उन्होंने लगातार खराब करने की कोशिश की। तो यानी कि जानबूझकर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उन्होंने दबाया, ये जानते हुए भी कि आप एक सेंसिटिव एनर्जीज में हैं, तो आपकी सेंसिटिविटी को टारगेट किया गया। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। क्या गाइड करना चाहते हैं? अगर ये रीडिंग आपको मिलती है, उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो लोग क्रॉस वॉचिंग करते हैं, इनके किसी और के लिए देख रहे हैं, नजर रखने के लिए देख रहे हैं, कमियां ढूंढने के लिए देख रहे हैं, कुछ खाने के लिए रीडिंग में से देख रहे हैं कि ये नोट्स बना ली, ये चीजें कर ली, ये अपनी अपने काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही, यहाँ पे उनकी बात हो ही नहीं रही है। ठीक है। जो लोग भी इस रीडिंग को सुनना चूज करेंगे, जिन तक भी ये वीडियो पहुंचेगा, आपका जो कनेक्शन है आर्कएंजल्स के साथ में बहुत स्ट्रांग है। चाहे आप उनको जानते हो, मानते हो, नहीं मानते हो, किसी भी धर्म में हो, जाति में हो, आपका आर्कएंजल्स के साथ में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू सो वेरी मच। और आप उनके प्रोटेक्शन में हैं। और आप में से कई, जैसे मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि आर्कएंजल माइकल मेरे गार्डियन एंजल है ना, गार्जियन एंजल है, गार्डियन एंजल है। यानी कि मेरे जन्म के साथ ही वो असाइन है, मेरी सोल के साथ ही वो असाइन है। इसी तरह से आप में से बहुत लोगों के साथ में यही चीज है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ में ये घटना हुई है कि जब आप अपनी माँ के पेट में थे, वूम में थे, तो आपको तब भी हर्ट करने की कोशिश की गई थी, या आपको इस दुनिया में ना लाने की प्लानिंग थी। ठीक है। और आप हो गए गलती से क्योंकि आपको होना ही था। सर्विस का कार्ड है रिवर्स में। लिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वेल, लिव अ फुलफिलिंग लाइफ, दिस इज योर सर्विस। तो आप अपने जीवन को जीना चाहते थे या आप जी रहे थे। ये वो एनर्जीज हैं जहां पर आप, कितना कमाल की बात है ना, दोनों ही कार्ड के अंदर अगर देखें तो सेम ही यहाँ पे एनर्जीज है। ये भी आंख बंद करके बैठी हैं और ये भी आंख बंद करके बैठी हैं। तो जीवन के हाथों ने ना आपकी आईज जो है, इस कार्ड के टैग, इस वाले कार्ड में भी आईज क्लोज हैं। तो जीवन के हाथों ने ना आपको वो सब चीजें देखने से आंखें बंद करवा दिया जो कि आपकी सेंसिटिविटी को और बढ़ा दे। आप सेंसिटिव तो रहे, आपने चीजें भी की, लेकिन आप आगे भी बढ़े, आपने अनुभव भी लिए, लेकिन उन चीजों ने ना आपको, जैसे मैंने कहा, दबा दिया, कुचल दिया और मार दिया। तो आप ना आज लाइफ में जो सफर कर रहे हैं ना, ये उस वक्त का परिणाम है जो कि आपके बचपन में आपके साथ में हुआ है।
जो चीज़ें रेज़ोनेट नहीं लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। इसलिए आप में से बहुत लोग जो इस रीडिंग को देखना चूज़ करेंगे, आप लोगों का अपने लोगों के साथ में जो आपके सो कॉल्ड अपने लोग हैं, उनके साथ में आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। देखिए, अगर आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके साथ में या फिर कहीं न कहीं ऊँच-नीच है उसके अंदर आपको पता है या फिर आप बचपन से ही देखते आए हैं कि ऊँच-नीच है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। क्योंकि क्योंकि सोल लेवल पे कहीं न कहीं आपके साथ में ऐसा हुआ है कि उसका जो बड़ा गहरा प्रभाव है, चाहे वो आपके लिए अबंडेंस रिश्तों में आती हो, मनी में आती हो, आपकी पढ़ाई के लिए आती हो, आपके करियर में आती हो, आप लाइफ के जो अलग-अलग एरिया है उनमें जो अनुभव लेते हैं उसमें आती हो, लोगों के साथ कैसे डील करना है उसमें आती हो, आप लोगों के साथ कैसे इंटीमेट होते हैं पर्सनल आपके रिलेशनशिप में, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, किसी खास इंसान के साथ में, उस पे आती हो। किसी के जो आप अपनी लाइफ के रोमांस के जो पार्टनर चुनते हैं, उन पे आती हो। बहुत बड़ा गहरा प्रभाव आया है आपकी लाइफ में। जनरसिटी, बी जनरस विद योरसेल्फ, लाइफ इज़ अ गिफ्ट। तो आपको यहाँ पे कहा गया है, आप एक होम लीडर हैं। आप उस एनर्जीज़ में हैं और आपको ये बात पता है। अब आपको जिनको रीडिंग मिलेगी उनको ये बात पता भी है कि आप एक बोर्न लीडर हैं। आप एक उस एनर्जीज़ में हैं जिसमें आप आगे लीड करते हैं या लीड कर सकते हैं या आपने हमेशा ही लीड किया है। तो आपसे कहा गया है कि अपने आप के साथ भी जनरस रहना है और या फिर आपने ये चूज़ किया कि आप हर पल अपने आप को सँभालते रहे। ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ हैं कि जब आपके माँ-बाप होते हुए भी आपके सर पे कोई थपक के आपको सुलाने वाला ना हो कि माँ-बाप तो हैं, पर वो उस तरह के माँ-बाप नहीं है जो आपके सर पे थपकी दें, आपको प्यार से सुनाएँ या जब आप बुरे वक़्त में हो, आप जाके उनकी गोद में सर रख दो या आप उनके पास बैठो तो वो आपकी चीज़ों को समझे और आपके सर पे हाथ फेरें कि बच्चे मैं तेरे लिए हूँ, बेटा मैं तेरे लिए हूँ, बेटी मैं तेरे लिए हूँ, क्या दुनिया में कोई तुम्हारे लिए हो या ना हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। पता है ये बात बहुत बड़ी है जब आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान हो ना, चाहे वो आपका माँ-बाप हो या ना हो, भाई-बहन हो, माँ-बाप हो या कोई भी इंसान हो बड़ा आपसे या कोई भी ऐसा इंसान, जो कि आपके सर पे हाथ रख के कह सके कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ या मैं तुम्हारे लिए हूँ या मैं तुम्हारे लिए करूँगा या मैं तुम्हारे लिए करूँगी। और ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, जो अभी तो मैं करूँगा, बाद में मैं भरूँगा, वो वाली चीज़ नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है? यानी कि अपने अपने को जो फ़ायदा होगा वो मैं उठाऊँगा या उठाऊँगी या तुमसे जो फ़ायदा उठा सकता हूँगा या उठाऊँगी, अभी मैं तुम्हें पागल बना के अंदर कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा उन लोगों की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे। जीवन में उन लोगों का होना जो एक आपके अपने रिश्ते में है, यानी कि आपके खुद के माँ-बाप हैं और वो अच्छे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप। आपके अपने माँ-बाप हैं और वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं आप। आपके माँ-बाप हैं, वो आपके सर पे हाथ रख के कहते हैं, "बेटा जीते रहो।" बहुत भाग्यशाली हैं और अगर उसपे भी भाग्यशाली क्या है, उसपे भी भाग्यशाली होने वाली बात ये है कि जिसमें आप ये जानते हैं, ये समझते हैं कि मेरे सर पे माँ-बाप हैं हाथ रखने के लिए। क्योंकि बहुत लोगों के तो माँ-बाप होते हुए भी उनके सर पे हाथ नहीं रखते। बहुत लोगों के तो माँ-बाप होते हुए भी उनको ये नहीं पता होता कि माँ-बाप का होना क्या होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब इंसान मतलब ये उन लोगों की एनर्जीज़ हैं, जब आपके माँ-बाप तो होते हैं, आपके पास बड़े भी होते हैं, चाहे वो भाई-बहन के रूप में हो, चाहे वो दोस्तों के रूप में हो, चाहे वो सहेलियों के रूप में हो, चाहे कोई टीचर के रूप में हो, लेकिन उनके अंदर ना ये समझ नहीं होती है कि किसी को कैसे समझाना है या किसी को कैसे हमें सपोर्ट करना है। उनके अंदर वो उनका जो वो हाथ है ना, वो आप पे आशीर्वाद देने के लिए या आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं उठता है। हाँ, पे ब्लैक मैजिक करने के लिए तो उठ ही जाता है, लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं उठता है। जब वो आप थके हुए हों, अचीवमेंट से थके हुए हों और वो आपके सर पे हाथ रख के कहे कि सो जाओ तुम, हम तुम्हारे साथ में हैं, सो जाओ तुम, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। चाहे वो मेल हो या फीमेल आपके जीवन में, किसी भी रिश्ते में और वो आपके सर पे थपकी दे। तो जब जो वॉरियर लोग होते हैं ना, आप जैसे, हम जैसे, हम जो वॉरियर लोग हैं, जो ये जीवन की गंदगी से निकल कर आ रहे हैं, कीचड़ से निकल कर आ रहे हैं ना, हम वो लोग हैं जिन्होंने खुद अपने आप को कई बार थपकी देकर सुला कर ये कहा है कि सो जाओ नींद आ जाएगी। नहीं आ रही है तो सोने की कोशिश करो नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पता था या ये पता है कि वो माँ-बाप या वो लोग नहीं हैं जो कि थपकी देकर ये कहें कि हाँ, तुम सो सकते हो। हाँ, तुम्हें नींद आ जाएगी या चलो तुम्हें सो जाना चाहिए या बहुत हुआ चिंता छोड़ो तुम सो जाओ। क्योंकि आपको ये पता था कि ये चिंता आपकी है और इसे आपने ही करना है। यही एनर्जीज़, यही सेंसिटिविटी है आप जिन और कई लोग जो क्रॉस वॉचिंग करते हैं ना, उनके पता है क्या थॉट होंगे? क्या इमोशनल ड्रामा मचा रखा है। मत सुनो भाई। जिन लोगों को आपकी चीज़ देखिए, जब कोई आपसे ये कहता है या कहे, देखिए मैं बात करती हूँ, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप परेशान हो सकते हैं। मेरा तरीका यही है रीडिंग करने का, ठीक है? आपको लगे तो आप पार्ट को स्किप कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। तो जब लोग आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी पे क्वेश्चन करते हैं, मैं हमेशा ही एक बात कहती हूँ, उन लोगों को कोई हक नहीं है आपके साथ में रिश्ते में रहने का और आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ रिश्ता बनाए रखने की। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं है, तुम्हारे इमोशंस वैलिड नहीं है, तुम्हारी जो तुम्हारा होना वैलिड नहीं है, तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है, आप
वो इनडायरेक्टली आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर रहे होते हैं, या उनका वो अटैक में आता है कि तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी सोच ये नहीं हो सकती, नहीं तुम ये नहीं सोच सकते, नहीं तुम ये नहीं कह सकते, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा कर ही कैसे सकते हो? ऐसा इसलिए वो इंसान कर सकता है या कर सकती है क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी सोच का, उसकी जर्नी का हिस्सा है। और जो लोग आपको दबाने की, कुचलने की कोशिश करते हैं ना, ये कह के कि नहीं तुम ऐसा नहीं सोच सकते, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तुमने ऐसा नहीं, तुमने ऐसा किया। जब कोई कहता है ना तुमने ऐसा नहीं, तुमने ऐसा किया, वो सिंपल सी चीज़ है, वो कहता है नहीं, तुमने मेरे हिसाब से नहीं किया, तुमने अपने हिसाब से किया, तुम मेरे हिसाब से करते तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर तुमने अपने हिसाब से किया ना, मैं तुम्हारी वाट लगा दूँगा, या मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती, इतनी जलालत करूँगा तुम्हारी, या करूँगी तुम्हारी इतनी जलालत कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, या तुम्हें इतना गिरा दूँगा या गिरा दूँगी कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। और उसके लिए क्या है, तुम्हारी कमियों पे फ़ोकस करो। जैसे आप किसी को एक उँगली उठा के कहेंगे, तुमने यहाँ पे ये गलत किया, वो कहेगा, "ए सारी सारी उँगलियाँ तेरी तरफ, सारी उँगलियाँ तेरी तरफ ही है।" थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हँसी की बात तो नहीं है, पर हँसना ज़रूरी है, मर थोड़ी ना जाएँगे। मरना जब मौत आएगी तभी मरेंगे, उससे पहले थोड़ी ना मर जाएँगे भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या ऐड करना चाहते हैं? एक वो एक गाना था, एक बहुत पुरानी मूवी है सलमान खान की, सूर्यवंशी की। उसमें ये गाना था कि अ वो गाना था, मैं नहीं कहती बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। तो उसके अंदर एक लाइन थी कि मौत कब आएगी इसका फैसला जिंदगी मिलने से पहले हो चुका। मौत की चिंता हम क्यों करें? वो कहने का मतलब ये था उसका कि हम मौत की चिंता क्यों करें, क्योंकि मौत कब आएगी इसका फैसला तो जिंदगी मिलने से पहले ही हो गया है ना। ऐसी बातें जिस पर हमारा बस नहीं, क्यों ना हम उनको खुदा पे छोड़ दें। तो इस चीज़ पे अपना बस नहीं है, अपना बस है आज की इस तारीख में जहाँ आप और हम बैठे हैं और अपने आप को सही रखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने आप को थपकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि सही हो जाएगा बेटा, सब सही हो जाएगा बच्चे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? कई लोगों को ये एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ बहुत फ्रस्ट्रेट करती है, पता है क्यों? ये चैनल डेक का मैसेज क्या कहता है? फ्रस्ट्रेटेड विद योर पॉजिटिव एनर्जी। तो लोग आपकी उस पॉजिटिव एनर्जी से जो कि आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी से आती है, उसको दबा के, कुचल के, खराब करके खुश होते हैं और कहते हैं नहीं, 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 नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? इंटीग्रिटी, देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ यू। तो आप में से कुछ लोगों को बहुत ही दबा के कुचल के रखा गया था भैया, और उस दबाने कुचलने के अंदर आप कभी भी चीजों में आगे नहीं बढ़ पाए। जो लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए थी बहुत लोगों के अंदर, वो नहीं हो पाई। अवेयरनेस, कमिट टू सी एंड यू विल सी। तो अपने आप से कमिट कीजिए, खास तौर से सबसे पहले अपने उस पेन के साथ में कमिटमेंट कीजिए कि भैया तुझे तो मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, तुझे तो मैं हील करके ही मानूंगा या मानूंगी। इस दुनिया से जाने से पहले, इस दुनिया में इस शरीर को छोड़ने से पहले मेरा खुद से ये वादा है, चाहे दुनिया में कोई मुझे कितना भी बर्बाद करने की, कितना भी मुझे खराब करने की, या कितना भी मेरे अंदर पेन डालने की कोशिश करे ना, ये पेन तो मैं सही करके ही जाऊँगा ही जाऊँगी, क्योंकि ये सोल का कमिटमेंट है भाई, सोल का कमिटमेंट है, वो भी ईश्वर से। अभी और उस पे ये ईश्वर की ज़िम्मेदारी है, ईश्वर पे छोड़ दो। ये ईश्वर की ज़िम्मेदारी है, जिसको भी आप अपना ईश्वर मानते हैं, ईश्वर के रूप में देखते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपकी चीज़ें सही रखें। क्यों? क्योंकि आप खुद को अगर सही रख रहे हैं, तो ईश्वर अपनी ज़िम्मेदारी अपने आप ही निभा लेता है। लेकिन पहले खुद को सही रखना होता है भाई। ये नहीं हो सकता कि हम तो खुद को सही रखेंगे नहीं, हम तो यहाँ पे घूमेंगे, हम तो वहाँ पे घूमेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। बस अपने ऊपर ही काम नहीं करेंगे, दूसरों पे जाके गिर जाएँगे कि तुम हमारा ध्यान रखो, तुम हमारी केयर करो। आपके शब्द लोगों को चुभते हैं, आपकी बातें लोगों को चुभती हैं। तो ये कार्ड मैं ले नहीं रही हूँ, नीचे गिर गया है। आप में से कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के लिए ये वो एनर्जीज़ भी हैं जहाँ लोग आपसे स्वीट बन के, एक्स्ट्रा स्वीट बन के फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे या करते रहे हैं या करना चाहते हैं, अभी फिर से करना चाहते हैं। ओके। जी, यहाँ पे लेटर है, ये आपका या किसी और का हो सकता है। यूज़िंग तांत्रिक। हुँ, ओह! तो आपके ऊपर वही एक रीडिंग में आया था, तांत्रिक स्टैक मैजिक, वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं आप तक पहुँचने के लिए। प्रिटेंडिंग एज़ ए हीलर, ये इंसान जो भी है, इसने आपके साथ में या तो प्रिटेंड किया था या किया है, या ये इंसान किसी और से प्रिटेंड कर रहा है या कर रही है कि ये हीलर है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या कहते हैं? और आप में से कुछ लोगों के लिए, आप इस इंसान को समझ गए कि ये इंसान आपसे क्या करने की कोशिश कर रहा था या कर, सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे मैसेज है पियर का, ये मैसेज कहता है चाइल्डिश नेचर।
तो आप में से कुछ लोगों का चाइल्डिश नेचर भी यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ही चाइल्डिश नेचर भी है, ठीक है? फिर कि आपके लिए भी ये बात जाती है कि आप में से कुछ लोगों का चाइल्डिश नेचर रहा है, या फिर आप कभी बड़े नहीं हो पाए क्योंकि आपका बचपन आपने जिया नहीं। अगर आपका बचपन आपने नहीं जिया तो भी ये रीडिंग आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की रीडिंग में, पता नहीं काहे को। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग। समय ने सब बदल दिया। अब आपका डीएनए भी चेंज हो चुका है, इसलिए आपका डीएनए पता है क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि आपके वुम्ब में, जब आप अपनी मदर के वुम्ब में थे, पैदा होने की कगार पे थे, तो आपको डिस्ट्रॉय करने की, आपको खत्म करने की कोशिश, आपका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई। ठीक है? और समय के साथ जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते गए ना, आपके एंजल्स ने या डिवाइन ने आपका डीएनए बदल दिया है, और ये होता है। आप में से जो लोग भी कहें ना ये नहीं होता, मैं साइंटिफिक वाली चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रियल में बता रही हूँ, एनर्जेटिक वाली चीज़ों की। ये चीज़ें होती हैं डीएनए लेवल पे, जैसे ही आप चेंज होंगे तभी आप इससे एक अलग बच्चे की तरह, एक इंडिगो चाइल्ड की तरह आप तभी हो पाए, या आप अपने अपने आप को बनाया, क्योंकि अब आप किसी की चिंता नहीं करते, या फिर आप आगे बढ़ते रहे जब आपने किसी की चिंता नहीं करी। आपने अपने आप को कैसे लीड करना है, अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है, उसकी चिंता फिर आपने लोगों की नहीं करी। टाइम ही टाइम, देखिए समय का 2 बार मैसेज है कि आपके जीवन में समय की बहुत धीरे-धीरे आपके जीवन में समय के साथ सब खराब हुआ, और धीरे-धीरे आपने जीवन में समय के साथ सब ठीक किया। 648 नंबर है, यहाँ पे 7 नंबर है। जितना भी ईवी प्लान बनाया गया था वो ईश्वर की शक्ति के साथ में यहाँ पे कैंसिल हो गया है। तो आपको देखिए, क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ आपको सर्विस करनी थी ईश्वर की। आप यहाँ पे लोगों को हील करने के लिए ही आए थे, या हील करने के लिए ही आए हैं। और ये आपके लिए आपकी सोल का पार्ट है, लाइफ की स्टोरी का हिस्सा है, साथ-साथ ये आपकी सर्विस है, जो कि आपने देनी है लोगों को, या फिर ये देकर ही आप आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या करना चाहती हूँ? योर लाइट इरिटेट पीपल। तो देखिए, मैंने अभी आपसे कहा, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हैप्पीनेस, आपका जॉय में होना, आपका हंसना लोगों को चिड़चिड़ा देता है, आपकी लाइट उनको इरिटेट कर देती है। एंजाइटी है यहाँ पे, बिट्रेयल है, ईगो है, तो लोगों ने अपनी ईगो में आपको धोखे दिए, आपको एंजाइटी दी, और खुद एंजाइटी में आकर आपके ऊपर ये सारे अटैक किए, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और ये चीजें उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की, इसलिए इन लोगों ने आपके साथ वो चाइल्डिश बिहेवियर किया जो कि इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये लगातार आपके साथ में अपना कंपैरिज़न करते थे या कर रहे थे। या आप में से कुछ लोगों के लिए आपके घर के खुद के बड़े हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपके साथ कंपैरिज़न किया है। इनकी एक बच्चे के साथ, एक पूरा मैच्योर इंसान जो है, एक बच्चे के साथ में कंपैरिज़न कर रहा है अपना, उसकी सोच ही देख लो कैसी होगी वो। थैंक यू सो मच। और जो भी ये इंसान होगा ना, इसे आपकी लाइफ इरिटेट करती होगी बचपन से ही। और मे बी आपके साथ में बहुत कुछ इस इंसान ने बचपन से ही किया है। कोई भी हो सकता है आपके लिए। आई डू नॉट चेज़, आई अट्रैक्ट, व्हाट बिलॉन्ग्स टू मी विल सिंपली फाइंड मी। तो जो कुछ मेरा है वो मुझे मिल ही जाएगा, उसकी चिंता किसी और को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं पीछे नहीं भागता हूँ या नहीं भागती हूँ, मैं अट्रैक्ट करता हूँ। यही आपको बताया गया था ना यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए। देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ यू। तो आपको आपको अपने अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा, ठीक? इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे लोगों के बीच में रहे हैं जहाँ पे आपके आस-पास जो थे गलत लोग थे। एक कार्ड यहाँ के लिए और ले ही लेते हैं। ट्रेडिशन स्टार्टर्स का यहाँ पर मैसेज है वैसे। ये कार्ड कहता है कि ऐसे ट्रेडिशन के बारे में सोचिए जो कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप को रिवाइव करने के लिए अच्छा रहेगा। क्या हो सकता है वो, और किस तरह से आप उसमें मजबूत कर सकते हैं उन सब चीज़ों को, और आप इस ट्रेडिशन को इनिशिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आप में से कुछ लोगों का पुअर डाइजेशन हो सकता है, या इन लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि आप एक अच्छे बच्चे या एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, क्योंकि चाहा तो कुछ और था, चाहत ने इनके सब कुछ डरी थी। फाइनेंसेस है यहाँ पे अगेन। एबेंडेंस विजुअलाइजेशन, वही कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक था आपके लिए, वही कार्ड आया है कि एबेंडेंस को विजुअलाइज कीजिए, कि आप अभी साल भर में इतना पैसा कमा रहे हैं, फिर आप उससे बड़ी रकम कमा रहे हैं, फिर आप उससे बड़ी रकम कमा रहे हैं। फैमिली और फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। ट्रेडिशनल स्टार्टर्स का ही कार्ड है यहाँ पे अगेन, तो और इसमें नहीं ले रही हूँ। चैनल डेक से कुछ और ले लूँ? थैंक यू सो वेरी मच ये भाई, क्या देखना चाहते हैं? ओ, मुझे जल्दी
वीडियो खत्म करना है। थैंक यू सो वेरी मच। इट्स गोइंग टू बी ओके, ब्लेसिंग्स इज योर्स। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ब्लेसिंग्स आपकी ही हैं। ओ इन दो कार्ड, योर फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व। तो आपका फैमिली मेंबर इसमें कोई इन्वॉल्व है, और कुछ लोगों के लिए आपका फैमिली मेंबर नहीं था या नहीं थी, क्योंकि कार्ड रिवर्स में भी है, इसलिए दोनों तरीके से देखेंगे। थैंक यू सो, यानी कि जिनको पता है उनका फैमिली मेंबर है तो उनको पता ही है, जिनको नहीं पता है उनको नहीं पता है। थैंक यू सो मच। कैंडल मैजिक है यहाँ पे, आपकी आपकी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, लगातार ये उसको आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर कैंडल मैजिक इस्तेमाल हुआ है। ये मैजिक ओवर हो गया है, जो स्पेल किया था वो टूट गया है। यानी कि आपके ऊपर लगातार अब भी स्पेल वर्क किए जा रहे थे, या पिछले कुछ समय से किए गए हैं, या जिन स्पेल्स के द्वारा आपको बांध के रखा गया था, समय ने उसको बदल दिया, आपका डीएनए चेंज हो गया, इसलिए वो स्पेल भी टूट गया। दिस पर्सन, ये जो भी इंसान है, ये सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ना चाहता है, इसको समय ने हील नहीं किया है, और ना ही ये इंसान बढ़ पाए, तो भी आपके लिए ओके है, क्योंकि आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं ही। थैंक यू सो मच। विल ट्राई टू मेक यू फील लाइक देवर। तो ये आपको ये कोशिश करेंगे बताने की कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है, और आपकी अच्छाई के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, यानी कि कोई फिर से आपकी अच्छाई के साथ खेलने की कोशिश करेगा या करेगी, और ये इंसान आपसे दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, क्योंकि ये इंसान अपनी इस परिस्थिति से आगे नहीं बढ़ा है या नहीं हुई है। दे एनवी यू, आपसे एनवी करते हैं। दे आर ट्राइंग टू इफेक्ट योर क्रिएटिविटी एंड योर फाउंडेशन। तो कैंडल मैजिक के जरिए आपकी चीजों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वांट टू नो योर ट्रेवल प्लान, तो आप जीवन में आगे कहाँ जा रहे हैं, या आप वैसे आगे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ आप आगे जा रहे हैं, उन सब चीजों की खबर इनको चाहिए। हम कार्ड गिरा है थीप का, तो चोरी करना चाहता है कोई आपसे, चोर 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 चोर। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, ओपन योर हार्ट। तो इन सब चीजों से आगे बढ़िए और अपने हार्ट को और ज्यादा ओपन कीजिए, ताकि आप लाइफ में अच्छी चीजों को रिसीव कर सकें। थैंक यू सो मच। ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, किसी को जज नहीं करना है, आपके लव्ड वन सेफ हैं, जिनको भी आप अपना मानते हैं, और अगर दूसरी दुनिया में है तो भी आके जो माइक्रो को लुक आफ्टर कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। प्रेयर फ्रॉम द हार्ट, प्रेयर कीजिए, जो ईश्वर की जो आवाज, ईश्वर तक आपकी आवाज पहुंच रही है, और उसकी हमेशा पहुंच रही है, आपकी आवाज हमेशा ईश्वर तक पहुंची है, और उसमें कोई दो राय नहीं है। अपने हार्ट को ओपन आपने रखा था, और अभी भी आपको वही करने की जरूरत है, कि आपको किसी को जज नहीं करना, ना किसी से बदले की भावना में जाना है, और अपने आप के साथ में जो कमिटमेंट किए हैं कि आप करें तो उनको निभाना है। पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आप गलत रास्ते पर नहीं है। ऊंच नीच हो सकती है आपके लिए, अनुभव से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है फैमिली, देखिएगा क्या चीज कितनी रेजोनेट करती है, कितनी नहीं करती है। जो हो उनको ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, अगर मन करे तो देखना, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी में बनाने का मन है मेरा, तो मैं बनाऊंगी। ठीक है, ख्याल रखना है अपना, और रिटर्न टू सेंटर करना, अपनी नेट्स को क्लेम करना नहीं भूलना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है, कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर
कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।